हमें शब्दों के रहस्य को बारीकी से उदाहरण दे करके बताते। आज शब्द जाल में सब फंसे हैं, शब्द में सब उलझे हुए हैं। शब्द ही आदमी को भटकाने का कारण बना हुआ है, लड़ने का कारण बना हुआ है, अपराध करने का कारण बना हुआ है, शब्द ही है। सदगुरु कबीर साहब कहा है, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा रहा, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका स्वर्ग आज। शब्द ही को सुन करके आदमी अपराध करता है, अपने जीवन को नारकी बना डालता है। और शब्द ही को सुन करके अपराधी आदमी सज्जन बन जाता। शब्द ही का खेल है। अपराध होने में, सज्जन बनने में शब्द का खेल है। तो शब्द का खेल कैसे होता है? शब्द के अर्थ को समझना होता है, शब्द के रहस्य को समझना होता है। हम शब्द के रहस्य को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वही शब्द हमारे लिए उलझन का कारण, अपराध का कारण, भय का कारण बने रहते हैं। भौतिक क्षेत्र में तो शब्द का जो समाज के द्वारा उच्चारण होता है तो वो तो हम जान लेते हैं। शब्द के द्वारा किसी वस्तु को संकेत होता है। उस संकेत का जो चीज संकेत में बताया जा रहा है, यदि उसमें गुण है तब तो वह वस्तु हमारे लिए लाभ का कारण बनेगा। यदि उसमें गुण नहीं है तो हमारे लिए वह दुख का कारण बनेगा। भले हम शब्द कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। एक आदमी गड्ढा खोदा था, दिन भर बहुत परिश्रम किया था, थक गया था। जब आया अपने साथियों के बीच कहा कि आज मैं बहुत मेहनत कर दिया हूँ, गड्ढा खोदा हूँ, मेरे शरीर में अंग अंग में दर्द है। तो उनके साथियों ने कहा कि भाई दर्द दूर करने का अचूक दवाई है। तब उसने कहा तो लाकर मेरे को दे दो भाई, वो दवाई का मैं प्रयोग कर लूं और थकावट से छुट्टी पा जाऊं। तब उनके साथियों ने एक गिलास में दवाई ला करके दिया, वह दवाई पी लिया। शाम को पिया था, रात भर सोया, नींद ऐसे पड़ी कि रात बीत गई। सवेरे जब जागा तो शरीर में दर्द नाम का कोई चीज नहीं, पूरी दर्द समाप्त हो गई थी। तब उसने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, ये तो बहुत बढ़िया दवाई है। अब रोज गड्ढा खोद रहा है, रोज थक रहा है, वो दवाई को रोज पी रहा है। पीते पीते आदत बन गई। तब एक दिन कहा अपने साथियों को, भाई आप लोग दवाई तो दिए, अब मैंने पिया और दर्द से छुट्टी पाया, तो दवाई का तो नाम नहीं बताया, वो दवाई का नाम क्या है? तब उसके साथियों ने कहा अरे वो दवाई का नाम चिंता हरण है, चिंता हरण। चिंता हरण बंधुओं बताइए, आज चिंता हरण किसका नाम रखा है समाज? शराब। शराबियों ने शराब का नाम चिंता हरण रखा है। और वह चिंता हरण शब्द को सुन करके सरल व्यक्ति शराब में फंस जाता है, शराब पीना शुरू कर देता है और शराबी बन करके अपने जीवन को नरक में डाल डालता है, नरक में ले जाता है। ऐसे ऐसे नाम ले ले करके आज फंसाया जा रहा है, शब्द के द्वारा फंसाया जा रहा है। भौतिक क्षेत्र में भी और अध्यात्म क्षेत्र में तो पूरा शब्द ही बंधन का कारण बन गया है। पूरा क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने नाम ले रहे हैं सब बंधन का कारण बना हुआ है। हम दुख से छूटने के लिए
कुछ साधन करते हैं, साधना। तो लोग बात साधना क्या करते हैं, कौन से साधना को अपनाते हैं कि वो दुख से, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, ऐसा सोचते हैं। तो पहला पांच साधन अपनाते हैं, 5 साधन को अपनाते हैं। पहला है यज्ञ, दूसरा है पूजा, तीसरा है तीर्थाटन, चौथा है व्रत और 5वां है नाम जप। और ये इन्हीं 5 साधन को सुन करके आदमी अध्यात्म क्षेत्र में बंधन में पड़े हुए हैं। साधन को समझना चाहिए। हम जो साधन करते हैं वो साधन हमारे लिए दुख का निवारण करने वाला, दुख को दूर करने वाला है कि नहीं है, इस पर विचार नहीं करते। कहा जाता है सुखी होना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। तो परमात्मा खुश होकर के, भगवान खुश होकर के, ब्रह्मा खुश होकर के तुम्हारे दुख को दूर कर देगा, भव बंधन से छूट जाओगे, ऐसा कहते हैं। और लोग बाग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कैसे करते हैं, पदार्थों को लेकर के, फूल ले लेंगे, नारियल ले लेंगे, पत्ते ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे, आग ले लेंगे, और इन्हीं पदार्थों के द्वारा यज्ञ करके दुख से छूटने का उपाय सोच रखते हैं कि हम दुख से छूट जाएंगे, यज्ञ करेंगे। लेकिन ये यज्ञ दुख से छूटने की अपेक्षा और बंधन को कड़ा बनाने वाला है, बंधन को मजबूत बनाने वाला है ये यज्ञ। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, श्रेयान द्रव्याद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। देखिए, द्रव्य के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है, इसको हमें समझना है। द्रव्य के द्वारा, क्योंकि यदि हम द्रव्य को संग्रह करेंगे यज्ञ करने के लिए, तो हमारे मानसिक विकार हमारे अंदर में पैदा होंगे, अभाव घटेगा, राग द्वेष बनेगा, मन चंचल होगा, इंद्रियां चंचल होगी, और ये सब